गुड आफ्टरनून एवरीवन। अध्ययन गैलेक्सी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जीवन कौशल व शिक्षण पद्धति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी व उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है, पता ही होगा कि सुपर टेट एग्जाम में इस सब्जेक्ट से 20 मार्क्स से क्वेश्चन आने कंपलसरी हैं। तो इसी को देखते हुए ईजी वे में और कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं जीवन कौशल क्या है। व्हाट इज लाइफ स्किल। तो जीवन कौशल अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार है करने की क्षमता होती है जो मनुष्य को जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाती है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षण क्या है। आपके ऑप्शंस हैं एक कौशल, एक कला, एक क्रिया मात्र, एक तपस्या। आपका राइट आंसर है शिक्षण एक कौशल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शिक्षण में अध्यापन को सरल एवं सहज बनाना ही शिक्षण कौशल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब। आपके ऑप्शंस हैं पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। आपका राइट आंसर है छात्र केंद्रित हो। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब शिक्षा आपकी छात्र केंद्रित होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी। ऑप्शन नंबर बी छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालों का सर्वांगीण विकास। जब चाइल्ड का फुल डेवलपमेंट या उसकी हर फील्ड में ग्रोथ एनकरेज की जाएगी तभी बालक का फुल डेवलपमेंट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। और आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, या लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। शिक्षा के उद्देश्यों को और छात्रों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को, ये दोनों आंसर आपके राइट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। आपके ऑप्शंस हैं खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, कहानियां सुनाना। सो इसका राइट आंसर है आपका, क्वेश्चन था आपका शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। ऑप्शंस हैं आपके परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश। ऑप्शन डी है प्रकरणों की सूची बहुत से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों को निर्देश। क्वेश्चन 7 देखते हैं। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है। और आपके ऑप्शंस हैं एकाकी परिवार, सेकंड ऑप्शन छात्रों को दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, या शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो इसका आंसर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। अब इसका मतलब ये हुआ, आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, जैसे कि बीटीसी और बीएड स्टूडेंट्स ने तो सेल्फ एक्सपीरियंस भी किया होगा इस चीज़ का कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो होते हैं उसमें जो स्टूडेंट्स की जो पॉपुलेशन होती है 300 400 एक स्कूल में होते हैं, और वहीं टीचर्स का काउंट होता है 4 या 5। तो वो एक ही हो जाता है कि 300 400 बच्चों को संभालना, 4-5 टीचर्स अच्छे से नहीं हो पाता है। वो जो उनको शिक्षा उतनी मिलनी चाहिए या जो उन पर ध्यान जाना चाहिए वो नहीं हो पाता है।
तो चलिए ये स्थिति तो गवर्नमेंट ही सुधार कर सकती है। सो बैक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। जो आपके सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। कैसा होगा? ऑप्शन है आपके, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, एक मित्र के रूप में। तो गुड फ्रेंड वही होता है फ्रेंड्स जो आपको आपकी अच्छाई के साथ साथ आपकी बुराई भी बताता है, ताकि आप कभी गलत ना करें या गलत रास्ते पे ना जाएं। तो एक मित्र ही होता है जो आपकी आलोचना भी करता है आपके साथ साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। ऑप्शंस हैं, श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, या जोर से बोलकर। आपका संप्रेषण कम्युनिकेशन कब आपका प्रभावी हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रोता के स्तर को जानकर। देखिए जैसे आप सभी वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं। यदि कुछ क्वेरी या फीडबैक होगा तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रोता के स्तर को जानकर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन उनके ऊपर बोझ किस प्रकार का नहीं देना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं, लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। तो आपका राइट आंसर है गृह कार्य का बोझ, ऑप्शन नंबर सी। सीधी सी बात है गाइस, बच्चा छोटा है तो उसे घर का काम करने के लिए थोड़ी ना बोला जाएगा। वो या तो छोटा मोटा अपना खेलेगा या परिवार के साथ रहेगा। अगर 5 साल का 4 साल का है तो उसे किंडरगार्टन वगैरह में भेजेगा, लेकिन उसे घर का काम नहीं कराया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, गृह कार्य का बोझ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? ऑप्शंस हैं, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। किंडरगार्टन का मतलब गाइस सबको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। एक्चुअली ये प्री स्कूल बोले जा सकते हैं इनको। हर देश में, हर स्टेट में होते हैं ये। और सबसे फर्स्ट ये जर्मनी, ब्लैंकन 1837 में ब्लैंकनबर्ग नामक शहर में, जर्मनी में फर्स्ट इसका ओपनिंग हुआ था। और किसने ओपन किया था? विलियम फ्रोबेल ने। ये एक शिक्षा शास्त्री थे। और फ्रोबेल इनका नाम, एक्चुअली ये फ्रोबेल इनका सरनेम नहीं था, लेकिन ये इनको फ्रोबेल उपहार मिला था, तो इनको फ्रोबेल उपहार के नाम से जाना जाता था। इन्होंने टीचिंग टॉयज का विकास किया था, तो इसी के लिए इन्हें फ्रोबेल उपहार दिया गया था। तो इनका नाम विलियम फ्रोबेल पड़ गया था। तो फर्स्ट आपका किंडरगार्टन स्कूल जर्मनी में ओपन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? आपके ऑप्शंस हैं, अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, या धार्मिक शिक्षा की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, ये आपका राइट आंसर है। जैसा कि स्टूडेंट जो अपने टीचर्स को जिस तरह से देखता है स्कूल में, वो वैसा ही फॉलो करता है, वैसा ही अनुसरण करता है उनका। जैसा चरित्र टीचर उनको शो करेगा वैसा ही स्टूडेंट भी करता है, उसी प्रकार बच्चे भी अपनाते हैं। 13 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? आपके ऑप्शन है, भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। इसका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए, भ्रमण विधि राइट आंसर है।
जब हम किसी वस्तु की जानकारी लेंगे तो अगर उसे प्रत्यक्ष रूप से एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, भ्रमण विधि। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं डाल्टन, जॉन डीवे, फ्रॉबेल, एनी बेसेंट। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, फ्रॉबेल। इनका पूरा नाम है विलियम फ्रॉबेल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह किसका विचार था? आपके ऑप्शंस हैं रूसो, मारिया मॉन्टेस्ट्री, मैकडुगल या टीपी नन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीपी नन। तो टीपी नन ने ये कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, ये इनका विचार था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप आपके ऑप्शंस हैं बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर सिंपल सा है। देखिए, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन अगर मिल रही है तो बालकों में भी साक्षरता बढ़ जाएगी, स्टूडेंट्स पढ़ना चाहेंगे, बच्चे पढ़ना चाहेंगे, और बच्चे पढ़ेंगे तो जिस जगह वो रहते हैं वहाँ की साक्षरता दर बढ़ेगी, जिस देश के हैं वहाँ की साक्षरता दर बढ़ेगी। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सीखने का मुख्य तत्व है, ऑप्शंस हैं सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, या ऑप्शन डी ये सभी। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन 18 देखते हैं। खेल के माध्यम से शिक्षा, ऑप्शंस हैं मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मनोवैज्ञानिक है। खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। कहा जाता है ना, शिक्षा को खेल मत बनाओ, लेकिन बल्कि शिक्षा को खेल खेल में समझो। तो पढ़ाई और खेल दोनों जरूरी हैं संतुलित मात्रा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनोवैज्ञानिक है। खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। क्वेश्चन 19 देखते हैं। पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को, ऑप्शंस हैं छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, ऑप्शन बी विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, या ये सभी। इसका राइट आंसर है ये सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। तो हमारी पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब हमें छात्र को क्या आता है पहले से इसका पता हो, डिफरेंट तरीके की आपकी टीचिंग टेक्निक्स हमें पता हो। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शंस हैं शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अच्छे शिक्षक को इन सभी का ज्ञान होना जरूरी है, शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का, सबका होना चाहिए। इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं फिनिश होती हुई। आई होप गाइज आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा होगा, एंजॉय किया होगा, समझा होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फीडबैक दे सकते हैं, अप्रिशिएशन दे सकते हैं इफ़ यू गाइज वांट टू डू। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में as soon as possible. All of you stay tuned with us, with this channel. Stay home, stay be